हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स बाय आरएचपी पर। यहाँ हम कवर करते हैं डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑन द आईसीआईसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 टाइटल। तो आईसीआईसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कौन से कंट्री ने जीता है? तो इट इज ऑन बाय इंडिया। इंडिया ऑन द आईसीआईसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 26 बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड बाय 96 रन्स। तो आईसीआईसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने by defeating New Zealand, and the final match was played at नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। एंड इट वाज 10th एडिशन ऑफ आईसीआईसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। इंडिया स्कोर्ड 255 while New Zealand scored 159 runs in the final, and India won its third ICC T20 World Cup title 2007, 2024 and 2026 टाइटल जीता है इंडिया ने। The tournament was co-hosted by India and Sri Lanka from 7 February to 8 March 2026, and मैन ऑफ द मैच है जसप्रीत बुमराह एंड प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बने हैं संजू सैमसन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है आईसीआईसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता है इंडिया ने बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड, और ये जो वर्ल्ड कप टाइटल हुआ वो 10th एडिशन है। उसके साथ इंडिया का ये थर्ड आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टाइटल है। इसके पहले 2007, 2024 एंड 2026 इंडिया ने ये टाइटल जीता है। एंड मैन ऑफ द मैच है जसप्रीत बुमराह एंड प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बने हैं संजू सैमसन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 8 मार्च, और दिस ईयर थीम इज राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। थीम क्या है? राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। 2026 marks the 51st year of United Nations official observance of International Women's Day, and United Nations began officially observing International Women's Day in 1975। तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्वेंस कब से स्टार्ट हुआ है? 1975 बाय यूनाइटेड नेशंस। तो डे है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च एंड थीम है राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान कौन बने हैं? मोज्तबा खामेनेई। मोज्तबा खामेनेई was appointed as new supreme leader of Iran. He became third supreme leader of Islamic Republic of Iran, and he was appointed by Assembly of Experts, constitutional body responsible for selecting the supreme leader, and he succeeded Ali Reza अराफी। तो ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं मोज्तबा खामेनेई। नेक्स्ट है, who was appointed as interim CEO of फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक के CEO कौन बने हैं? केतन मर्चेंट। RBI approved appointment of केतन मर्चेंट as interim CEO of फिनो पेमेंट बैंक, एंड फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इट इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। एंड ही सक्सीडेड ऋषि गुप्ता, फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक न्यू CEO केतन मर्चेंट। नेक्स्ट है, which bank became the first in India to raise green infrastructure bonds worth of 10,000 crore in March 2026। तो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा।
क्या है ग्रीन बॉन्ड्स? Green bonds are debt instruments used to finance environmentally sustainable projects such as renewable energy and green infrastructure. तो Bank of Baroda became the first bank in India to raise green infrastructure bonds worth of 10,000 crore. The 7-year bonds were issued on the electronic book provider platform NSE Mumbai, and the base issue size was 5,000 crore with green show option of 5,000 crore and rate है 7.1, fixed rate है 7.1%. The funds will be used to finance renewable energy and sustainable infrastructure projects under Bank of Baroda's green financing framework. तो green infrastructure bonds Bank of Baroda. Next है, which country ratified the framework agreement of ISA in March 2026? ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस टू प्रोमोट सोलर एनर्जी ग्लोबली. ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो इसका आंसर है रोमानिया. Which country? Romania ratified the framework agreement of International Solar Alliance. The instrument of ratification was submitted by Sena Latif, ambassador of Romania. It was submitted to P.S. Gangadhar, Joint Secretary at the Ministry of External Affairs. Now, Romania had earlier signed the International Solar Alliance Framework Agreement in December 23, and with this Romania officially become 118th member country of International Solar Alliance. तो International Solar Alliance के कितने मेंबर्स है? 118. नेक्स्ट है, which state rank first in India for effective implementation of ICJS 2.0 and new criminal laws in March 2026. तो ICJS क्या है? इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो कौन सा स्टेट रैंक है फर्स्ट किया है? उत्तराखंड. उत्तराखंड का रैंक आया है फर्स्ट. उत्तराखंड रैंक फर्स्ट इन इंडिया in the implementation of interoperable criminal justice system 2.0 with a scoring 93.4 on the 46 on the NCRB dashboard यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. हरियाणा रैंक सेकेंड फॉलोड बाय आसाम, सिक्किम एंड मध्य प्रदेश. नेक्स्ट है, which country's president Alexander Stubb visited India from 4 to 7 March 2026? Alexander Stubb. He is president of which country? Finland. Finland President Alexander Stubb visited India from 4 to 7 March on a 4-day visit. The visit was at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. India and Finland elevated their ties to strategic partnership for digitalization and sustainability. Alexander Stubb attended 11th Raisina Dialogue 2026 in New Delhi as a chief guest. तो 11th Raisina Dialogue कहाँ पे हुआ है? In New Delhi, and Finland President Alexander Stubb was the Chief Justice for this event. And for this event theme is Samaskara, Assertion, Accommodation and Advancement. Cooperation areas include digital technologies, artificial intelligence, quantum computing, green hydrogen and 6G technology. तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर स्टब. नेक्स्ट है, where is the second edition of World Para Athletics Grand Prix 2026 being held from 11 to 13 March 2026? तो कहाँ पे होने वाले हैं? World Para Athletics Grand Prix 2026. It will be held in New Delhi. और कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स
is being held in New Delhi. कब से? 11 to 13 March. And the event features around 257 athletes from 8 countries. Near about 257 athletes will be participated from 8 countries. And participating countries include India, Russia, Nepal, Bhutan, Hong Kong, Serbia, Bosnia and Egypt. India has the largest contingent with about 219 athletes participating in the competition, and the event includes 74 international classification slots for para athletes. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 कहाँ पे होने वाला है? तो इट इज़ इन न्यू दिल्ली। एंड कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where was the International Malaria Conference 2026 held? तो कहाँ पे हुआ है इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस? तो इट इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाय ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। इस कॉन्फ्रेंस के लिए थीम क्या है? डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। एंड द कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन रिसर्च, इनोवेशन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। तो कॉन्फ्रेंस कौन सा है? इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ है? इन न्यू दिल्ली, विथ अ थीम डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। अब हम यस्टरडेज करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। जॉर्ज रुसेल, मर्सिडीज यूनाइटेड किंगडम वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? जॉर्ज रुसेल। और इनकी कार कौन सी है? मर्सिडीज एंड बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, India became the world's second largest arm importer during 21-25 period. तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार इंडिया बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ड्यूरिंग 2021 to 2025। नेक्स्ट है एक्सरसाइज लैमी-टीए। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज लैमी-टीए इज अ ट्राई सर्विस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिचेल्स। कौन सा एक्सरसाइज है? लैमी-टीए बिटवीन इंडिया एंड सिचेल्स। स्वायत्त startups, women and youth advantage through e-transactions launched on 19 February 2019 under the government e-marketplace completed 7 years। कौन सा स्कीम है? स्वायत्त। फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू e-transactions completed 7 years। नेक्स्ट है, नाबार्ड लॉन्च द नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज। कौन सा चैलेंज? नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च बाय नाबार्ड। नेक्स्ट है, जन औषधि दिवस ऑब्जर्व ऑन 7 मार्च। कौन सा डे है? जन औषधि दिवस ऑब्जर्व ऑन 7 मार्च एवरी ईयर टू प्रमोट अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। एंड कर्नाटका प्रपोज बैनिंग सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स इन बजट। तो कौन सा स्टेट है? कर्नाटका प्रपोज बैनिंग सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स इन बजट। एंड नेक्स्ट है, जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी वॉज अपॉइंटेड एज 55th चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? एस.ए. धर्माधिकारी। नेक्स्ट है, INS तारंगिनी, इंडियन नेवीज सेल ट्रेनिंग शिप,
क्या है? INS तारंगिनी, एक इंडियन नेवी सेल ट्रेनिंग शिप रीच कोलंबो, श्रीलंका आफ्टर conducting sea training for Sri Lanka Navy trainees to strengthen maritime cooperation. And next है Lieutenant General धीरज सेठ will assume charge as Vice Chief of Army Staff. वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनने वाले हैं? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ. ही विल सक्सीड PP सिंह. तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.